शास्त्रम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। धुतं पानं स्त्रियः सुनायत्र धर्म चतुर्विधः। कलयुग ने प्रार्थना की और कहा, मैं कहाँ जाऊँ महाराज, यदि कोई स्थान आप मुझे दे देते उन्हीं स्थानों पर मैं रह लेता। श्री परीक्षित को कलयुग पर दया आ गई और उन्हें 4 जगह दे दी। धुतं पानम स्त्रियः सुनायत्र धर्मश्चतुर्विधः। जुआ में कलयुग का वास है। जो धूत क्रीड़ा करते हैं उनके घर में कपट के रूप में कली का प्रवेश होता है। जुआ बिना कपट के नहीं होता। यदि कोई सच्चाई के साथ जुए में जीतना चाहे तो धर्मराज युधिष्ठिर भी नहीं जीत सकते। सुरापान में कलयुग का वास है। पर स्त्री गमन करना इस कुत्सित काम के रूप में कलयुग वास करता है। किसी भी प्राणी की हिंसा करना इसमें भी कलयुग का वास होता है। ये 4 जगह दे दी जाओ। कलयुग ने देखा जब राजा परीक्षित असर नहीं हो रहा है तो कलयुग ने कहा, महाराज कोई अच्छी जगह तो बताओ। तो राजा परीक्षित ने कहा, जाओ तुम्हारा स्वर्ण में वास होगा। तो जैसे ही राजा परीक्षित ने स्वर्ण की बात कही कि स्वर्ण में भी तुम्हारा वास होगा, तुरंत कलयुग ने उनके मुकुट में, स्वर्ण का मुकुट था, उसमें जाके प्रवेश कर गया। उसमें जाके प्रवेश कर गया और राजा परीक्षित समय कुछ बीता, वन गमन करने के लिए यात्रा की। वन में वहाँ जाते जाते उनको भूख प्यास लगी। आखिर एक महाराज श्री जी का आश्रम दिखा, संत जी का आश्रम दिखा। संत जी तपस्या में लीन थे और राजा परीक्षित बोले, महाराज मुझे भूख लगी है, प्यास लगी है, पानी दीजिए। लेकिन महाराज उठ नहीं रहे हैं। राजा परीक्षित को गुस्सा आ गया। तो राजा परीक्षित ने एक मृतक सांप वहाँ पड़ा हुआ था, ले जाके संत के गले में डाल दिया। अब संत की समाधि टूटी, राजा परीक्षित चले गए। तो जब संत ने देखा अपने गले में हार मृतक सर्प को तो कुछ नहीं बोले। लेकिन राजा परीक्षित अपने राज दरबार में गए तो उन्हें लगा कि अरे हाय रे राम, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि एक संत के गले में मैंने मृतक सांप डाल दिया। ये तो मैं बहुत बड़ा गलती किया। तो क्यों? क्योंकि जब उनको मुकुट वह स्वर्ण का उठाए तो समझ लो उनको स्वर्ण के मुकुट का इतना बड़ा दुष्प्रभाव था कि उसको पहनने पे उनकी बुद्धि बिगड़ गई थी। तो जैसे मुकुट निकालते हैं तो उनके मन में ग्लानि होने लगी। उधर संत के पुत्र श्रृंगी ऋषि आए तो देखा अपने पिताजी के